हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो नंबर प्ले, इसको कंटिन्यू करते हैं और अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो हमने नंबर प्ले में अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं, राइट। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस इसमें करेंगे। जिसके बाद के क्वेश्चन है अमित हैज रिटर्न सेवरल नंबर्स, ठीक है, दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, दैट लीव्स a remainder of 2, ठीक है, when divided by 6। when divided by 6 he claims, क्या claims करता है, if you add any three such numbers, the sum will always be क्या बोल रहा है, a multiple of 6, multiple of 6। is Amit's claim is true। क्या बोल रहा है, अमित हैज रिटर्न सेवरल नंबर्स, कुछ नंबर्स लिखता है, दैट्स लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। ही क्लेम्स इफ यू ऐड एनी थ्री सच नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। इज अमित क्लेम इज ट्रू। समझो इस क्वेश्चन को कि अमित ने रिटर्न सेवरल नंबर्स लिखे और वो नंबर्स क्या है, दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। जब आप 6 से उसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 वो दे रहे हैं। फिर बोल रहा है कि इफ यू ऐड एनी थ्री सच नंबर्स, इस तरह के कोई से भी नंबर्स आप इसमें ऐड कर लेंगे तो वो नंबर ऑलवेज भी मल्टीपल ऑफ 6 होंगे। तो क्या जो अमित बोल रहा है, वो अमित का जो क्लेम है, क्या वो सही है, ये आपको पता करना है। चलिए अब आप मैथ्स इतना सीख चुके हैं, जरा इसको अलजेब्रा के फॉर्म में करके देखते हैं, ठीक है। फिर इसको, हालांकि इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले तो वैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहिए कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं, फिर उसको अलजेब्रा के फॉर्म में लाना चाहिए। बट हम इस बार अलजेब्रा के फॉर्म से शुरू करते हैं। Amit has written several numbers that leaves a remainder of 2 when divided by 6. He claims if you add any three such numbers, इनमें से कोई से भी तीन सच नंबर्स आप ऐड करो वो आपके मल्टीपल ऑफ 6 ही रहेंगे। क्या ऐसा है? मान लो एक नंबर मैंने लिया 6, जो दो रिमाइंडर देगा तो +2 करना पड़ेगा, 6 से +2। फिर 6b+2 दूसरा नंबर मैंने लिया, फिर 6c+2 मैंने नंबर लिया। फिर ये बोला इफ यू ऐड एनी थ्री सच नंबर्स, इन तीन नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं, यानी कि 6a+2, 6b+2 और 6c+2 को मैं ऐड करता हूं। तो पहले आप देखो 6a + 6b + 6c, 2 4 6, ये भी तो मैं 6 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा a + b + c + 1। यानी कि जो नंबर हमारे पास बचे हैं सारे के सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। ये सब क्या है, आप इसके बाद क्या 6 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो क्या होगा ये नंबर, ये आपका यस, ये मल्टीपल ऑफ 6 देगा। ये क्या देगा आपको, मल्टीपल ऑफ 6 देगा, मल्टीपल ऑफ 6 देगा। तो बिल्कुल सही बोला, अमित का क्लेम बिल्कुल सही है कि भाई ऐसा होगा। क्या क्या भाई, पहला नंबर आपने लिया जो दो रिमाइंडर देगा, 6a+2, पहला नंबर लिया। फिर दूसरा नंबर आपने लिया, फिर तीसरा नंबर आपने लिया, फिर इन तीनों को आपने ऐड कर दिया। ये हमने ऐड कर दिया इन तीनों को। जब ऐड किया तो हमने कॉमन लेके हमने देखा ये सर 6 कॉमन लिया तो a+b, यानी कि जो भी नंबर अंदर होगा, चाहे इसके अंदर 1 हो, चाहे इसके अंदर 10 हो, चाहे इसके अंदर 5 हो, कुछ भी नंबर हो, a+b+c+1 चाहे 1000 हो, 6 से उसने मल्टीप्लाई होना ही है, तो वो 6 का मल्टीपल होना ही होना है। तो ये क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 6 बनेगा। अब इसको आ जाओ, जो कि मैं आपको बोल रहा था कि इसको चेक भी कर लेते हैं लोग। आप ले लो कोई जो नंबर, दो 6 6 36 + 2 38 ले लो।
6 2 जा 12 और 2 14 ये ले लो। फिर और नंबर लो 6 1 जा 6 7 8 या फिर आप डबल डिजिट में ले लो तो डबल डिजिट में लो। 6 5 जा 30 और 2 32 है ना भाई। 38 को तुम 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। 6 2 जा 12 रिमाइंडर 2 बचेगा। 6 5 जा 30 रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इनको ऐड करो 8 4 12 2 14 3 1 4 1 5 5 और 3 8। तो यह क्या 6 से डिवाइड होता है? यस 6 से डिवाइड होता है। कितने टाइम्स डिवाइड होता है? 14 टाइम्स। आप करके देख लो 6 का 14 टाइम्स आप करोगे 6 इंटू 14 वो आपको 84 ही मिलेगा। ठीक है 6 इंटू 14 आपको 84 ही मिलेगा, यानी कि हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर अमित क्लेम इज ट्रू। देयरफॉर यस अमित क्लेम इज, जो अमित का क्लेम है वो क्या है? सही। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। when divided by 7, ठीक है, the number 661 leaves a remainder of 3 रिमाइंडर दे रही है एंड 4779 leaves a remainder of 5 without calculating can you say what remainder can you say what remainders the following expression will leave when divided by 7? When divided by 7. So the solution by both algebraic and visually या न्यूमेरिकली कुछ भी आप बोल सकते हैं। When divided by 7, अगर किसी को हम 7 से डिवाइड करें the number 661 leaves a remainder of 3 and 479 leaves a remainder of, अगर हम 7 से 661 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है और जब 4779 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से व्हाट रिमाइंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7? आप क्या बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन कि भाई can you say what remainders the following expression will leave when divided by 7? Show the solution both algebraic and visually. तो ठीक है, तो क्या है फॉलोइंग जो आपसे पूछा है वो है 4779 प्लस 661 और दूसरा है 4779 माइनस 661। क्या बोला है यहाँ पे भाई? इन दोनों को जब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4779 को तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, जब 661 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो बोल रहा है विदाउट कैलकुलेटिंग, आप कैलकुलेट मत करो, कैन यू सी व्हाट रिमाइंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ये जो एक्सप्रेशन है क्या रिमाइंडर देंगे जब वो 7 से डिवाइड होंगे? तो बताओ अब ये क्या रिमाइंडर देंगे भाई? अब देखो क्या रिमाइंडर देने वाले, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको करोगे। ठीक है, बहुत ही इजिली इसको कर सकते हैं, बहुत इजिली इसको कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट आपको पता तो भैया सब कर सकते हो आप। देखो पहला पार्ट दो अगर देखेंगे 4779 आपका रिमाइंडर है ना, तो 4779 का रिमाइंडर है 7 का मल्टीपल और 7 पे क्या दे रहा है 5 दे रहा है। हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइड नहीं कर रहे, हम एक्सप्रेशन से बता रहे हैं। और 661 को कैसे कर रहा है सर? 7 ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 661 से 3 रिमाइंडर दे रहा है। कितना रिमाइंडर दे रहा है सर? 3 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो 7a प्लस 7 हो जाएगा 14a
प्लस 5 3 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 2 भी कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है। और अगर मैं 7 कॉमन लूंगा, 7 यहाँ से कॉमन आएगा नहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा करो 2 इंटू 7a प्लस 8 और 2 मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 7a प्लस 4, यानी कि देखा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ 7a प्लस 4 बचेगा। तो इनको हमने ऐड किया तो 2 टाइम्स 7a प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 4। ऐसा होगा क्या, सोचो क्या होगा इसमें। क्या ऐसे आप करोगे इसको, देखो बताओ इसके आगे और क्या करना है, मतलब क्या कहाँ पे चूक हो रही है बताओ, कहाँ पे चूक हो रही है बताओ, थोड़ा सोचो इसमें, चलिए फटाफट बताओ। सोचिए कि क्या इसमें आप कर सकते हैं बिना कैलकुलेट किए। चलो क्या यहाँ पे मिसिंग है, चलिए यहाँ पे आप देखिए सर, यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका आएगा ना, यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा आएगा ना, अब यहाँ देखना 7a प्लस, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। 7a प्लस 5, 7a प्लस यानी रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा था भाई। इसको आज जब आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, इसको जब डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। तो 5 और 3 को ऐड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8। क्या है पॉसिबल है भाई, आप कुछ डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे 8 आया रिमाइंडर, पॉसिबल है क्यों, 7 भी तो होगा ही बात। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो ये पॉसिबल नहीं है 8। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे 8 माइनस 7 करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो आपके डिविजर से हमेशा छोटा होता है ना। जो रिमाइंडर होता है शेषफल हमेशा डिविजर से क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 1। अब इसमें अलजेब्रा वाला हम थोड़ा इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, अलजेब्रा की कंडीशन कैसे इसमें करेंगे। शो द सॉल्यूशन बाय बोथ अलजेब्रिक एंड विजुअली। अगर अलजेब्रिक मैं इसमें करना चाहूँ तो यार अलजेब्रिक जो है 7a प्लस 5 प्लस 7a प्लस 3। तो 7a में कॉमन भी ले लूं तो अंदर बचेगा 5 प्लस 3 यानी कि 7a रिमाइंडर 8। ये भी नहीं हो सकता। फिर इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक वाला पार्ट में देखता हूँ, फिलहाल आप इसमें आ जाए पहले। सर इसका रिमाइंडर कितना था 5, इसका रिमाइंडर कितना है 3 और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। चलो ये तो सही, ठीक है, ये तो सही है, रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 1। इसमें देखते हैं कि बोथ अलजेब्रा, पहले आप कॉपी करो फिर अलजेब्रा वाला बात करें। चलिए अब जरा इसको देखें, 4779 था और 661 था। तो ये तो आ रहा था 7a प्लस 5 और ये आ रहा था सर 7a प्लस 3। तो इनको अगर हम ऐड करते हैं, यही बोला ना इनको ऐड करते हैं, तो चलिए इनको ऐड करते हैं। तो 4779 प्लस 661, 7a प्लस 5 प्लस 7a प्लस 3। तो सर ये हो जाएगा 9 1 10 और 7 6 7 13 1 14, 7 6 13 1 14, 4 और 1 5। और ये हो जाएगा 7a आप कॉमन ले लेंगे तो 7a प्लस 7a 14a आएगा प्लस 8, ठीक है। तो इसमें मेरे को ऐसा करना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए। 7a कॉमन लूंगा अंदर बचेगा 1 प्लस 5, 7a कॉमन लूंगा 1 पर नहीं बच सकता, 7a प्लस 5 है और इसको 7a प्लस 3। तो 7a प्लस 7a प्लस 8 यानी कि 14a प्लस 8 ही आ रहा है, देखा जाए तो 14a प्लस 8 ही आ रहा है। इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो 5440 माइनस 8 इज इक्वल टू 14a। अब 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2 3 4, ये 14a। इसको जरा 2 से करूंगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2 16, फिर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7a इज इक्वल टू 2716 आ रहा है। इसमें भी कुछ गड़बड़ हो रही है।
यहाँ भी हमसे गड़बड़ हो गई। अगर इसको मैं शॉर्ट करूं तो भाई ये 7 का कोई मल्टीपल रहा होगा, प्लस 5 करेंगे, प्लस 7b का कोई मल्टीपल रहा होगा, तो 7b लेना था मेरे को यहाँ पे। तो 7 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा a प्लस बी और प्लस ये तो बचेगा a प्लस बी प्लस 8। तो रिमाइंडर मेरा क्या होना चाहिए था, a प्लस बी प्लस 8 तो नहीं होगा रिमाइंडर सर। तो क्या करेंगे, चलो आओ समझ गया अब यहाँ पे क्या कंडीशन हमारी हो रही है। 7a प्लस बी ना होके 7b प्लस 3 ये होना चाहिए था, और ये आपका अब यहाँ पे आ जाता 7a प्लस बी प्लस 8। ठीक है, 7a प्लस बी प्लस 8 ठीक है था। तो इनका जो सम हम कर रहे हैं, सम तो यही रहना चाहिए, सम को नहीं छेड़ना, सम को नहीं छेड़ना। ठीक है, अब देखो बहुत इजी हो जाएगा, तभी हम सोचे आ क्यों नहीं रहा है। ए प्लस बी, या आप ऐसा करो, प्लस 8 आया, प्लस 8 को आप प्लस 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। 8 को भाई 8 को मैं 7 प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो 8 को 7 प्लस 1। फिर देखो ना 7a प्लस बी है, ठीक है, 7a प्लस बी प्लस 8 है, तो 8 को 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 7a प्लस बी, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ 7a प्लस बी प्लस 7 अंदर ले लिया 1, और ये प्लस 1 आपका कॉमन, यहाँ तक मैंने कॉमन ले लिया, इस 7 को मैंने अंदर कर लिया। बताऊँ क्या क्या मैंने, 7a प्लस बी, आप ऐसा करो 7a प्लस 7b प्लस 7 प्लस 1, 8 को 7 प्लस 1, यहाँ अब 7 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1 प्लस 1। तो यानी कि अब देखो ये पूरा तो 7 का मल्टीपल है, ये पूरे तो 7 के मल्टीपल हुए, ये पूरे आपके 7 के मल्टीपल हुए, बचा क्या प्लस 1, तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। बहुत इजीली हम एक सिली मिस्टेक कर रहे थे, दोनों जगह मैं a ले रहा था, 7b लेना चाहिए, उस चीज का ध्यान नहीं दिया, और वही मैं सोचूं इसमें क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा आज। ठीक है, चलिए इसका भी देखो 4779 माइनस 661 का। ठीक है, अगर इनको माइनस करते हैं 4779 माइनस 661, तो यानी कि सर 7a प्लस 5 माइनस 7a प्लस 3 को आप कर रहे हो, तो सर इनका सब्ट्रैक्शन 4779, तो 7a आप कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा आपका 5 माइनस 3, यही तो बचेगा। तो सर के अगेन 7b बोलो उसको यार, बार बार एक ही मिस्टेक। ठीक है, 7a प्लस 7b प्लस 5 में से 3 गया 2, भाई माइनस 7b प्लस 3 कर रहे हैं ना आप। मैंने हमेशा बताया है कि माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगाए जब एक्सप्रेशन है, जब नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट पूरा एक एक्सप्रेशन है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो माइनस का 7b माइनस का 3, तो 7a कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस 7b आप ले लोगे, और इसमें जो है प्लस 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, तो 7 कॉमन ले रहा हूँ, a माइनस बी प्लस 2, यानी कि ये जो भी होगा इसका 7 का मल्टीपल होगा, ये 2 क्या है आपका रिमाइंडर, यानी कि एक्स्ट्रा बचेगा, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 2 है। इजी, ठीक है, तो इसको तरीके से आपको इसको करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड अ नंबर that leaves a remainder of 2 when divided by 3 a remainder of 3 when divided by 4 and a remainder of 4 and a remainder of 4 when divided by 5. When divided by 5, what is the smallest such number
चलो चलिए देखेंगे इस नंबर को। फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, यानी कि जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर को तो वो मेरे को रिमाइंडर 2 दे रहा है। वैसे ही when remainder of 3 दे रहा है when divided by 4, remainder of 3 when divided by 4, किसी नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से तो रिमाइंडर दे रहा है 3, एंड अ रिमाइंडर ऑफ 4 when divided by, रिमाइंडर ऑफ 4 दे रहा है when divided by 5, रिमाइंडर ऑफ 4 दे रहा है, सॉरी रिमाइंडर ऑफ 4, जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ उस नंबर को तो रिमाइंडर क्या दे रहा है सर, 4 दे रहा है। और ये नंबर आपके एक ही होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी इन तीनों में कोई ना चीज कॉमन है तो किसी में भी कोई चीज कॉमन है तो दैट मीन्स हम क्या किसके पास जाएंगे, एलसीएम के पास जाएंगे। तो 3 4 5 के एलसीएम ले लोगे। आपको एक बात बताऊं मैं कि एलसीएम निकालने का मैंने आपको पहले भी तरीका बता रखा है डायरेक्ट, ठीक है। ये बार बार ये करने की जरूरत होती नहीं है वैसे, बट फिर भी 2 टू द 4, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यानी 60 इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है। 60 क्या है, इन तीनों में सर कॉमन है, यानी कि 60 से मैं डिवाइड करूंगा ना, 60 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 को करूंगा 0 आएगा, 5 को करूंगा 0 आएगा, तो रिमाइंडर 2 चाहिए, ठीक है। बट फिर उसने पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच, इसमें से स्मॉलेस्ट सच नंबर क्या होगा। अच्छा तो आप क्या करते हैं, रिमाइंडर 2 चाहिए ना सर, और बट यहाँ रिमाइंडर 2 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा है, ऐसे भी नहीं कर सकता, नंबर एक ही होना चाहिए। सर इसको अगर मैं 60 में 62 कर दूं तो चलो यहाँ तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा मान लेते हैं, बट 62 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 15 या 60 होता है, तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा, बट मेरे को रिमाइंडर क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए और यहाँ पे रिमाइंडर 4 चाहिए, तो ये तो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में जब रिमाइंडर अलग अलग बच रहे हो बट नंबर एक ही हो तो आप एक चीज का यहाँ पे देखना, देखो डिवीजर और रिमाइंडर में, डिवीजर और रिमाइंडर में कितने का गैप है, एक का। सेम डिवीजर और रिमाइंडर में कितने का गैप है सर, एक का। डिवीजर और रिमाइंडर में कितने का गैप है सर, एक का, ठीक है। भाजक और शेषफल में कितना, भाज्य और शेषफल में कितना फर्क है, एक का। तो इस केस में बहुत बढ़िया वो ये है ट्रिक है, एक सब में एक एक बच रहा है, यानी कि जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या था 60, ये क्या होगा, एक का माफ कर दो तो 59, तो आप 59 को जब डिवाइड करोगे तो देखना इसके अकॉर्डिंग इसका 2 आएगा, इसके अकॉर्डिंग 3 आएगा, इसके अकॉर्डिंग 4 आएगा, करके देखें, आओ करके देख लेते हैं। जब मैं 3 को डिवाइड, जब 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 59 को तो 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2 29, देखो आएगा भी कि नहीं आएगा, 3 9 27, देखो रिमाइंडर शेषफल 2 आया। अब बात कर लेते हैं 4 की, तो 4 से मैं 59 को अगर डिवाइड करता हूँ तो देखता हूँ कितना आता है, 4 1 जा 4, 5 4 1 9, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 3, और रिमाइंडर मेरे को 3 ही चाहिए था। फिर आ जाते हैं 5 के पास, 5 से जब डिवाइड करते हैं 59 को तो 5 1 जा 5, 0 9 उतरेगा, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4, रिमाइंडर क्या चाहिए था, 4 ही चाहिए था। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि नंबर तो एक ही है जिससे वो तीनों डिवाइड हो रहे हैं बट शेषफल सबके अलग अलग है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज हमेशा नोटिस करने को मिलेगी कि इनके बीच का जो गैप है वो सेम होगा, और जो सेम गैप होगा, जितना सेम डिफरेंस होगा उतना आप इसको कम कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।